नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सबों का रमा क्लासेस में। आइए देखते हैं कुछ हिंदी के महत्वपूर्ण मुहावरे को जो आपके लिए बहुत सारी परीक्षाओं के लिए बहुत ही उपयोगी है। अंक में समेटना। तो अंक में समेटना का मतलब होता है गोद में लेना या आलिंगन बद्ध करना, जिसको इंग्लिश में हम लोग कहते हैं हग करना। अंकुश लगाना। अंकुश लगाना का मतलब होता है पाबंदी या रोक लगाना। अंकुश न मानना, इसका मतलब होता है न डरना। अंग बन जाना। अंग बन जाना का मतलब सदस्य बनना या हो जाना या कोई भाग बन जाना। अंग लगाना। अंग लगाना का मतलब भी होगा आलिंगन करना, हग करना जिसको कह सकते हैं। अंग न समाना। अंग न समाना का मतलब होता है अत्यंत खुश होना। खूब जब खुश होते हैं तो उसको कहते हैं अंग न समाना। अंग अंग ढीला होना। अंग अंग ढीला होना का मतलब होगा थक जाना, बहुत थक जाना। अंग टूटना। अंग टूटना का मतलब है थकावट से शरीर में दर्द होना। अंगूठा दिखाना। अंगूठा दिखाना का मतलब होगा इनकार करना। अंगूठे पर मारना। अंगूठे पर मारना का मतलब होगा परवाह न करना। अंगूठी का नगीना। अंगूठी का नगीना सजीला और सुंदर। अंधे की लकड़ी। अंधे की लकड़ी एकमात्र सहारा। किसी व्यक्ति का एकमात्र सहारा अगर कोई होता है तो उसको हम लोग कहते हैं अंधे की लकड़ी। आगे, अंधे के आगे रोना। अंधे के आगे रोना का मुहावरा होता है व्यर्थ प्रयत्न करना। मतलब किसी व्यक्ति के साथ अगर हम प्रयास कर रहे हो, उनका कोई रिजल्ट आने वाला नहीं, तो उसको कहते हैं व्यर्थ प्रयत्न करना। अंधे के हाथ बटेर लगना। अंधे के हाथ बटेर लगना का मतलब है अनायास ही मिलना। कोई भी चीज अगर वैसे मिल जाता है, अनायास मिल जाता है, तो कहते हैं अंधे के हाथ बटेर लगना। अंधेरे घर का उजाला। अंधेरे घर का उजाला किसको कहेंगे? इकलौता बेटा जिसका होता है। अंधेर नगरी। अंधेर नगरी का मतलब होता है जहाँ धांधली होता है। अंधाधुंध लुटाना। अंधाधुंध लुटाना का मतलब होता है बहुत यफबय करना, बहुत खर्च करना। अंधा बनाना। अंधा बनाना मूर्ख बनाकर धोखा देना। अंधा बनाना का मतलब क्या होगा? मूर्ख बनाकर धोखा देना। अक्ल के अंधे। अक्ल के अंधे क्या होंगे? मूर्ख या बुद्धिहीन। बुद्धिहीन जिनको जरा भी बुद्धि नहीं है। अक्ल खर्च करना। अक्ल खर्च करना का मतलब होगा समझ से काम लेना। अक्ल पर पत्थर पड़ना। अक्ल पर पत्थर पड़ने का मतलब होगा कुछ भी समझ में न आना। कुछ भी समझ में न आना, उसी को हम लोग क्या कहेंगे? अक्ल पर पत्थर पड़ना। अब अक्ल के पीछे लठ लिए फिरना। अक्ल के पीछे लठ लिए फिरना, इसका मतलब है मूर्खतापूर्ण कार्य करना। कोई भी ऐसे काम के पीछे अगर हम लोग पड़ जाते हैं तो उसी को हम लोग कहते हैं अक्ल के पीछे लठ लिए फिरना। अक्ल का अंधा। अक्ल का दुश्मन होना तो महामूर्ख होना। अक्ल के घोड़े दौड़ाना। अक्ल का घोड़े दौड़ाना मतलब बहुत बुद्धि लगाना। इसका मतलब होता है केवल कल्पनाएं करते रहना। अक्ल चरते जाना, बुद्धिमत्ता गायब हो जाना। अपनी खिचड़ी अलग पकाना। अपनी खिचड़ी अलग पकाना, इसका मतलब होगा ये अलग थलग रहना, किसी की भी न मानना। मतलब आप अगर अलग ही रहते हैं तो उसी को हम लोग कह सकते हैं अपनी खिचड़ी अलग पकाना। अपनी खाल में मस्त रहना। अपनी खाल में मस्त रहना मतलब अपनी दशा से संतुष्ट रहना। किससे संतुष्ट रहना? अपनी दशा से संतुष्ट रहना। अपनी हाँकना। अपनी हाँकना का मतलब होता है आत्म श्लाघा करना या फिर अपनी ही बात को महत्व देना। किसको महत्व देना? अपनी ही बात को महत्व देना। अपना उल्लू सीधा करना। अपना उल्लू सीधा करना स्वार्थ सिद्ध होना। अपना सा मुंह लेकर रह जाना। अपना सा मुंह लेकर रह जाना लज्जित होना। अपने मुंह मियाँ मिठू बनना। अपने मुंह मियाँ मिठू बनना का मतलब होता है अगर कोई दूसरा प्रशंसा नहीं करता है तो कहते हैं अपने मुंह मियाँ मिठू बनना। आत्म प्रशंसा करना, खुद से प्रशंसा करना। अन्न जल उठना। अन्न जल उठना का मतलब होता है प्रस्थान करना
और फिर एक दूसरे से दूसरे जगह पर चले जाना, एक स्थान से दूसरे स्थान पर चले जाना। अन्न का टन करना, अन्न का टन करना इसका मतलब होगा बनी चीज को बिगाड़ देना, बने हुए काम को बिगाड़ देना, उसको कहते हैं यन का टन करना। यन जल बदा होना, यन जल बदा होना इसका मतलब होता है कहीं का जाना और रहना अनिवार्य हो जाना। मतलब अगर कहीं आप बाहर जाके रहते हैं, बाहर जाना या रहना अनिवार्य हो जाता है तो उसको कहते हैं यन जल बदा होना। अन्न न लगना, यन न लगना खा पी कर भी मोटा न होना, इसका मतलब होता है अगर कोई व्यक्ति खूब खा पी रहे हैं और मोटा नहीं हो पा रहा है तो उसको कहते हैं अन्न न लगना। अंगारे उगलना, अंगारे उगलना इसका मतलब होगा क्रोध में लाल पिल्ला होना। अंगारे बरसना, अंगारे बरसना कड़ी धूप होना। अंगारों पर पैर रखना, अंगारों पर पैर रखने का मतलब होता है स्वयं को खतरे में डालना, स्वयं को खतरे में डालना। आंख लगना, आंख लगना का मतलब होता है झपकी आना। आंखों से गिरना, आंखों से गिरना का मतलब होगा आदर भाव घट जाना। आंखों पर चर्बी चढ़ना, आंखों पर चर्बी चढ़ना यह अहंकार से ध्यान तक न देना, यह अहंकार इतना हो जाना कि ध्यान भी न देना। आंखें नीची होना है, आंखें नीची होना लज्जित होना। आंखें मूंदना, आंखें मूंदना का मुहावरा होता है मर जाना। जब कोई व्यक्ति मर जाते हैं तो उसको कहते हैं वो हमेशा के लिए आंख मूंद लिए, और उसी को हम लोग क्या कहेंगे तो उसी को कहेंगे आंखें मूंदना। या उसके बाद है आंखों का पानी ढलना, आंखों का पानी ढलना निर्लज होना। देखिए साथियों, हम ऐसे ऐसे मुहावरे को लेकर आ रहे हैं जो आपको किसी न किसी प्रकार से पूछे जाते हैं। अगर आप बहुत कम मुहावरे पढ़ते हैं और फिर परीक्षा में जब जाकर आप बैठते हैं तो उसमें आपको मिलता नहीं है, और फिर ऐसे ऐसे मुहावरे पूछ दिए जाते हैं जो आप कभी पढ़े नहीं हैं। तो ये अरिहंत की बुक से हम देख रहे हैं और इनमें बहुत सारा मुहावरा दिया है, इसलिए थोड़ा सा समय लग रहा है। आप लोग धैर्य बनाइए रखें। आज हम सिर्फ यह वाले ही पूरा करेंगे और उसके बाद फिर अगले दिन हम जो है सो पूरा करेंगे। तो ऐसे ऐसे मुहावरे को हम लोग देखेंगे जिसका परीक्षा में आने की संभावना बहुत अधिक होती है। तो वीडियो के अंत तक बने रहें। साथ ही साथ अगर आप पहली बार चैनल पर हैं तो जरूर सब्सक्राइब करें इस चैनल को और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। फिर से देख लेते हैं। आंखों का पानी ढलना, आंखों का पानी ढलना मतलब निर्लज होना। क्या होना? निर्लज होना। आंखों का कांटा, आंखों का कांटा का मतलब बुरा होना, आंखों का कांटा बुरा होना। आंखों में खटकना, आंखों में खटकना बुरा लगना। देखो क्वेश्चन यही बन जाएंगे, आंखों का कांटा बुरा होना, आंखों में खटकना बुरा लगना, दोनों में अंतर है। आंखों का उजाला, आंखों का उजाला अति प्रिय व्यक्ति, जो किसी का बहुत प्रिय व्यक्ति होता है उसी को कहते हैं आंख का उजाला। आंख मारना, आंख मारना का मतलब इशारा करना, आंख मारना मतलब इशारा करना। आंखों पर पर्दा पड़ना, आंखों पर पर्दा पड़ना धोखा देना। आंखें बिछाना, आंखें बिछाना मतलब स्वागत करना, सम्मान करना। आंखों में धूल डालना, आंखों में धूल डालना, आंखों में धूल डालना का क्या होगा मुहावरा? धोखा देना। आंख में घर करना, आंख में घर करना मतलब होता है हृदय में बसना। किसी का अगर जो है सो आप हृदय में बस जाते हैं तो उसी को कहेंगे आंख में घर करना। आंख लगाना, आंख लगाना का मतलब बुरी या लालच भरी दृष्टि से देखना, जिसको हम लोग कह सकते हैं नजर लगाना। क्या कह सकते हैं? नजर लगाना। अगर कोई व्यक्ति किसी व्यक्ति को नजर लगाते हैं तब भी हम लोग कह सकते हैं आंख लगाना। आंखें ठंडी करना, आंखें ठंडी करना का मतलब क्या होता है? प्रिय वस्तु को देखकर सुख प्राप्त करना। अपने आपके अगर आपका कोई प्रिय वस्तु है तो उसको देखकर सुख प्राप्त करना। आंखें फाड़कर देखना, आंखें फाड़कर देखना आश्चर्य से देखना। आंखें चार करना, आंखें चार करना आमना सामना करना। आंखें फेरना, आंखें फेरना
उपेक्षा करना। आंखें फेरना मतलब उपेक्षा करना। आंख भरकर देखना, आंख भरकर देखना, इच्छा भर देखना। अगर कोई व्यक्ति किसी व्यक्ति को इच्छा भर देखते हैं तो उसी को कहेंगे आंख भरकर देखना। आंख खिल उठना, आंख खिल उठना, प्रसन्न हो जाना। आंख चुराना, आंख चुराना मतलब कतराना, सामने आने से परहेज करना और सामने आने से डरना। आंख का काजल चुराना, आंख का काजल चुराना इसका मतलब होता है सामने से देखते देखते माल गायब कर देना। इसका मतलब है चोरी करना। आंख का काजल चुराना, चोरी करना, और वह भी चोरी कैसे? सामने देखते देखते ही माल गायब कर देना। जैसे रेलवे स्टेशन में होता है, आप देखते रहिए और माल गायब। आंख निकलना, आंख निकलना विस्मय होना। आंखों में धूल झोंकना, आंखों में धूल झोंकना, धोखा देना। आंखों में धूल झोंकना, धोखा देना। आंखें दिखाना, आंखें दिखाना डराने धमकाने के लिए रोष भरी दृष्टि से देखना। आंखें तरेरना, आंखें तरेरना, तो आंखें तरेरना का मतलब होगा क्रोध से देखना। जब कोई व्यक्ति गुस्सा जाते हैं तो आंख जो ऊपर नीचे करते हैं उसी को कहते हैं आंखें तरेरना। आंखों का तारा अत्यंत प्रिय, आंखों में खून उतरना, आंखों में खून उतरना। अत्यधिक क्रोधित होना, जब कोई व्यक्ति बहुत ज्यादा क्रोधित हो जाते हैं तो कहते हैं आंखों में खून उतरना। आकाश में उड़ना, आकाश में उड़ना का मतलब होगा कल्पना क्षेत्र में घूमना। आकाश पाताल एक करना, आकाश पाताल एक करना कठिन परिश्रम करना। जैसे कोई एसएससी के लिए आकाश पाताल एक कर देते हैं तो कठिन परिश्रम करना। आकाश कुसुम होना, आकाश कुसुम होना दुर्लभ होना। आकाश से बातें करना, आकाश से बातें करना काफी ऊंचा होना। कोई व्यक्ति जब बहुत बड़े हो जाते हैं तो आकाश से बातें करना। पहाड़ भी कह सकते हैं, जैसे हिमालय पर्वत आकाश से बातें करते हैं तो बहुत अच्छा है वो। आसमान सिर पर उठाना, आसमान सिर पर उठाना उपद्रव मचाना। आसमान से तारे तोड़ना, आसमान से तारे तोड़ना असंभव काम करना, असंभव कार्य करना। आसमान से गिरकर खजूर के पेड़ पर अटकना, इसका मतलब होता है एक विपत्ति के बाद दूसरी विपत्ति आना, एक विपत्ति के बाद दूसरी विपत्ति आना, उसी को हम लोग क्या कहेंगे? आसमान से गिरकर खजूर के पेड़ पर अटकना। आसमान टूटना, आसमान टूटना विपत्ति आना, विपत्ति आना। आग पर तेल छिड़कना, आग पर तेल छिड़कना और भड़काना, इसको कह सकते हैं आग पर घी डालना, वह भी वही होता है। आग पर पानी डालना, आग पर पानी डालना झगड़ा मिटाना या निपटाना। आग पानी या आग और फूस का बैर होना, इसका मतलब है स्वाभाविक शत्रुता होना। स्वाभाविक शत्रुता होना का मतलब किसी किसी व्यक्ति में जन्मजात कह सकते हैं या फिर हमेशा के लिए जो शत्रुता होता है उसी को कहते हैं स्वाभाविक शत्रुता होना। आंख लगाकर तमाशा देखना, लड़ाई कराकर प्रसन्न होना, मतलब किसी व्यक्ति को पहले लड़ाई करवा दो उसके बाद आप वहां पर देखते रहिए, उसी को क्या कहेंगे? आग लगाकर तमाशा देखना। आग बबूला होना, आग बबूला होना अत्यधिक क्रोधित होना। आटे दाल की फिक्र होना, आटे दाल का फिक्र होना जीविका का चिंता होना, कमाने के बारे में सोचना। आटे दाल का भाव मालूम होना, आटे दाल का भाव मालूम होना मतलब वास्तविकता का पता चलना, वास्तविकता का पता चलना। आटा गीला होना, आटा गीला होना का मतलब होता है कठिनाई में पड़ना, आटा गीला होना का मतलब कठिनाई में पड़ना। अधर्म में लटकना या झूलना, अधर्म में लटकना या झूलना दुविधा में पड़ा रहना, जैसे कोई व्यक्ति किसी भी प्रकार के सोच को लेकर फंस जाते हैं वही। अंटी मारना, अंटी मारना मतलब कम तोलना, सामान जो व्यापारी कम तोलते हैं उसी को क्या कहते हैं? अंटी मारना।
यर्श से फर्श तक, इसका मतलब होता है आकाश से भूमि तक। कोई व्यक्ति पहले कभी ऊपर उड़ते हैं, उसके बाद फिर बाद में सुविधाहीन हो जाते हैं। अलबी तलबी धरी रह जाना मतलब निष्प्रभावी होना। अलबी तलबी धरी रह जाना, निष्प्रभावी होना, जहाँ आपका कोई प्रभाव नहीं चलता है वहां पर कहते हैं अलबी तलबी धरे रह जाना। अस्ति नास्ति में पढ़ना, अस्ति नास्ति में पढ़ना, दुविधा में पढ़ना। अंदर होना, अंदर होना मतलब जेल में बंद होना। अरमान निकालना, अरमान निकालना, इच्छाएं पूरी करना। आंचल में बांधना, आंचल में बांधना, ध्यान में रखना। कहते हैं ना अचरा में बांध ले, तो इसका मतलब है आप इसको ध्यान में रख लें। चलिए, वो खोटा भाषा वाला था, हम जो है सो बात कर लें थोड़ा खोटा भाषा के बारे में। आगा पीछा करना है, आगा पीछा करना मतलब हिचकिचाना। जैसे आपको कोई काम बोला गया और उस काम को आप ना करके आगे पीछे कर रहे हैं तो हिचकिचा रहे हैं। आवाज उठाना है, आवाज उठाना का मतलब होता है विरोध में कहना है। आवाज उठाना का मतलब विरोध में कहना। आस्तीन का सांप, आस्तीन का सांप विश्वासघाती मित्र। आस्तीन का सांप किसको कहेंगे? विश्वासघाती मित्र। आठ आठ आसुर होना, आठ आठ आसुर होना, बहुत पश्चाताप करना। मतलब कोई भी काम करके अगर आप पछताते हैं तो वही होता है आठ आठ आसुर होना। आसन डालना, आसन डालना का मतलब विचलित होना, विचलित होना। आसन डालना का मतलब विचलित होना। आधी जान सूखना, आधी जान सूखना, अत्यंत भय लगना। आधी जान सूखना का मतलब क्या होगा? अत्यंत भय लगना। आपे से बाहर होना, आपे से बाहर होना तो क्रोध से अपने वश में न रहना। आधा तितर आधा बटेर, आधा तितर आधा बटेर, इसका मतलब होगा बेमेल चीजों का सम्मिश्रण। आव देखा न ताव, आव देखा न ताव, बिना सोचे विचारे। अगर कोई काम करते हैं तो कहते हैं आव देखा न ताव। आप मरे जग प्रलय, आप मरे जग प्रलय। मृत्यु उपरांत मनुष्य का सब कुछ छूट जाना। मृत्यु के बाद मनुष्य का सब कुछ क्या होता है? छूट जाना। आड़े हाथों लेना, आड़े हाथों लेना का मतलब खरी खोटी सुनाना। अड़ियल टट्टू, अड़ियल टट्टू का मतलब होता है जिद्दी या फिर रुक कर काम करने वाला व्यक्ति। अड़ियल टट्टू उसी को कहेंगे जो जिद्दी किस्म के काम करते हैं। अड्डे पर चहकना, अड्डे पर चहकना का मतलब अपने घर पर रौब दिखाना। ये कहावत है ना, कुत्ते भी अपने घर पर शेर होते हैं, तो उसी को कहेंगे अड्डे पर चहकना। आगे का पैर पीछे पड़ना, आगे का पैर पीछे पड़ना का मतलब विपरीत गति या दशा में पड़ना। अंगूर खट्टे होना, अंगूर खट्टे होना का मतलब होता है यह पर्याप्त वस्तु की उपेक्षा करना। अल्लाह मियाँ की गाय, अल्लाह मियाँ की गाय का मतलब होता है सरल प्रकृति वाला। अतंडियों में बल पड़ना, अतंडियों का मतलब अतरियों में बल पड़ना, संकट में पड़ना, संकट में पड़ना। अब आगे देखते हैं ई से क्या क्या होता है। तो देखिए ई से क्या क्या होगा। तो ई से होगा आपका इधर उधर की हाकना, इधर उधर की हाकना। इधर उधर की हाकना का मतलब होगा यह प्रासंगिक बातें करना। इधर की उधर करना, इधर की उधर करना, चुगली करके भड़काना। इज्जत उतारना, इज्जत उतारना का मतलब होगा सम्मान को ठेस पहुंचाना, सम्मान को ठेस पहुंचाना। क्या होगा? इज्जत उतारना। इतिश्री करना, इतिश्री करना का मतलब होता है कर्तव्य पूरा करना। इतिश्री करना का मतलब कर्तव्य पूरा करना। इशारों पर नचाना, इशारों पर नचाना, गुलाम बनकर रह जाना। इंद्र की परी, इंद्र की परी का मतलब होता है अत्यंत सुंदर स्त्री। इन तिलों में तेल नहीं,
इन तिलों में तिल नहीं का मुहावरा का अर्थ होता है किसी भी लाभ की आशा न करना। ईंट से ईंट बजाना, ईंट से ईंट बजाना का मतलब नष्ट भ्रष्ट कर देना। ईंट का जवाब पत्थर से देना, ईंट का जवाब पत्थर से देना। दुष्ट के साथ दुष्टा करना। ईद का चांद होना, ईद का चांद होना। बहुत दिनों बाद दिखाई देना। ईंट ईंट बिक जाना, ईंट ईंट बिक जाना का मतलब है सर्वस्व नष्ट हो जाना। जब किसी व्यक्ति का सब कुछ नष्ट हो जाता है तो उसको कहते हैं ईंट ईंट बिक जाना। ईमान देना या बेचना, ईमान देना या बेचना का मतलब होता है झूठ बोलना अथवा अपने धर्म सिद्धांत आदि के विरुद्ध आचरण करना। अब वो हर्षऊ या दीर्घऊ जो भी हम लोग कहें, छोटी हो बड़ी हो, दोनों की मात्रा से हम जानेंगे क्या क्या होता है। उंगली उठाना, उंगली उठाना का मतलब होगा इशारा करना या आलोचना करना। उंगली पर नचाना, उंगली पर नचाना, वश में रखना। उंगलियों पर गिनने योग्य, उंगलियों पर गिनने योग्य तो संख्या में न्यूनतम होना या बहुत थोड़े होना। उंगली पकड़ते ही पहुंचा पकड़ना। इसका मतलब होता है अल्प सहारा पाकर संपूर्ण की प्राप्ति हेतु उत्साहित होना। इसको बहुत लोग ऐसे भी बोलते हैं कि उंगली पकड़ते ही बाँह पकड़ना, मतलब अगर कोई आपको थोड़ा सा सहारा दिया तो आप और भी पाने की उत्साहित हैं। उल्टी गंगा बहना, उल्टी गंगा बहना का मतलब होगा नियम के विरुद्ध कार्य करना। किसके विरुद्ध? नियम के विरुद्ध कार्य करना। उल्टी खोपड़ी होना, उल्टी खोपड़ी होना तो ऐसे व्यक्ति जो उचित ढंग से विपरीत आचरण करता हो। उचित ढंग से कैसा आचरण? विपरीत आचरण करता हो, उसी को क्या कहते हैं? उल्टी खोपड़ी होना। उल्टी पट्टी पढ़ाना, उल्टी पट्टी पढ़ाना का मतलब बहकाना। किसी व्यक्ति को अगर के विरुद्ध बहकाया जाता है तो उसको कहेंगे उल्टी पट्टी पढ़ाना। उल्टी चिड़िया उड़ती चिड़िया पहचाना, उड़ती चिड़िया पहचानना। दूरदर्शी होना, उजाला करना, उजाला करना, कुल का नाम रोशन करना। उल्लू बोलना, उल्लू बोलना, उचाड़ होना। उल्टे छुरे से मुड़ना, उल्टे छुरे से मुड़ना, किसी को मूर्ख बनाकर धन ऐंठना या अपना काम निकालना। उल्टे छुरे से मुड़ना, किसी को मूर्ख बनाकर उससे धन ऐंठना या अपना काम निकालना। 19-20 का होना, 19-20 का होना, दो वस्तुओं में थोड़ा बहुत का अंतर होना। उड़न छू होना, उड़न छू का मतलब गायब हो जाना। उड़न छू का मतलब क्या होगा? गायब हो जाना। अब ये कि और अच्छा, इससे और अभी बाकी है, चलिए। उबल पड़ना, उबल पड़ना का मतलब एकदम गुस्सा हो जाना। उल्टी माला फेरना, उल्टी माला फेरना का मतलब होता है यही सोचना। उखाड़ पछाड़ करना, उछाड़ पछाड़ करना, त्रुटियां दिखाकर कटुक्तियां करना। उम्र का पैमाना भर जाना, उम्र का पैमाना भर जाना तो इसका मतलब होता है जीवन का अंत नजदीक आना। ऊंचे नीचे पैर पड़ना, ऊंचे नीचे पैर पड़ना मतलब बुरे काम में फंसना। ऊंट की चोरी झुके झुके, किसी निंदित किंतु बड़े कार्य को गुप्त ढंग से करने की चेष्टा करना। उधो का लेना न माधो को देना, इसका मतलब होता है किसी से किसी प्रकार का संबंध न रखना। अब आइए देखते हैं हम लोग ये मात्रा वाले। तो ये मात्रा वाले क्या होते हैं? एक ही लकड़ी से हाँकना, एक ही लकड़ी से हाँकना, इसका मतलब अच्छे बुरे की पहचान न करना। एक ही थैली के चट्टे बट्टे होना, एक ही थैली के चट्टे बट्टे होना, सभी का एक जैसा होना। एक म्यान में दो तलवारें, एक म्यान में दो तलवारें का मतलब होता है एक वस्तु या पद पर दो शक्तिशाली व्यक्तियों का अधिकार नहीं हो सकता है। एक ढेले से दो शिकार, एक ढेले से दो शिकार, एक कार्य से दो उद्देश्यों को पूर्ति
करना, अगर कोई एक काम करते हैं और उससे दो उद्देश्य पूरा होता है तो उसी को कहेंगे एक ढेले से दो शिकार। एक की चार लगाना, एक की चार लगाना, छोटी बातों को बढ़ाकर कहना। क्या करना? छोटी बातों को बढ़ाकर कहना। एक आंख से देखना, एक आंख से देखना, सबको बराबर समझना। एक एक नस पहचानना, एक एक नस पहचानना, सब कुछ समझना। एक पंथ दो काज, एक पंथ दो काज, एक कार्य के साथ दूसरे कार्य को भी पूरा करना। एक और एक 11 होना, या फिर एक और एक 11 होते हैं तो संग में बड़ी शक्ति है। एड़ियां घिसना या फिर एड़ियां रगड़ना, इसका मतलब होता है सिफारिश के लिए चक्कर लगाना। किसके लिए? सिफारिश के लिए। एड़ी चोटी पीसना या फिर ये करना, तो इसका मतलब होता है घोर परिश्रम करना। ऐसी तैसी करना, ऐसी तैसी करना, दुर्दशा करना। अच्छा ये भी होगा ऐसी तैसी होना, इसका मतलब होगा दुर्दशा होना। एवं पर पर्दा डालना, मतलब अवगुण छुपाना, अपने अवगुण को छुपाना। अब ओ आओ मात्रा वाला हम देख लेंगे। औखली में सिर देना, औखली में सिर देना का मतलब जानबूझकर अपने आप को जोखिम में डालना। औस पड़ जाना, औस पड़ जाना, लज्जित होना। ओले पड़ना, ओले पड़ना, विपत्ति आना। औने पौने करना, औने पौने करना, जो कुछ मिले उसे उसी मूल्य पर बेच देना। औंधे मुंह गिरना, पराजित होना, हार होना। औंधी खोपड़ी, मूर्ख होना। औकात पहचानना, औकात पहचानना या जानने के लिए प्रयास करना कि किसमें कितनी सामर्थ्य है। और का और हो जाना, पहले जैसा न रहना, बिल्कुल बदल जाना। तो ये आपका यस वाले हो गया पूरा। अब हम लोग क से देखेंगे, तो अगले दिन हम क से जो भी मुहावरे होते हैं उनको हम लेकर आएंगे। तब तक आप हमें विदा दीजिए, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो आप चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।